Hello everyone. Today I am going to explain map and replace also pivot and melt function. ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम आपको क्या बताए थे वो देखो। सबसे पहले हम हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट था? पांडास। पांडास हमारा स्टार्ट था। इसमें हम पिछले वीडियो में क्या किए थे, आपको अप्लाई फंक्शन के बारे में पढ़ाए थे, अप्लाई मेथड के बारे में बताए थे। ठीक है। आज हम स्विच करेंगे किस पे? पहला आपका होगा मैप, उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे किस पे? रिप्लेस फंक्शन पे। ठीक है, रिप्लेस मेथड पे। देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अप्लाई हमारा क्या होता था, आपको याद होगा। अप्लाई में हम क्या करते थे, जो भी लॉजिक लगाना चाहते, पाइथन का कस्टम लॉजिक यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। ठीक है। चाहे तो आप कोई फंक्शन बना के यहाँ प्रोवाइड कर दो, या नहीं तो कस्टम लॉजिक लैम्डा के हेल्प से हम कर सकते थे। मेप फंक्शन हमारा क्या करता है, ये देखो। मेप फंक्शन सिंपल सा है। ये हमारा वर्क करता है सीरीज पे। एक ही डेटा पे काम करेगा, ओनली फॉर सीरीज पे। मैपिंग और ट्रांसलेटिंग ये क्या करता है, इसको सिंपल सा याद रखो, ये मैपिंग का काम करता है। मैपिंग विद द हेल्प ऑफ मैपिंग, और यहाँ पे आप कह सकते हो डिक्शनरी। क्या मतलब है, जब हम एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ आएगा। ये ओनली वर्क किस पे करता है? ओनली सीरीज डेटा पे वर्क करता है। इसके अलावा इस किसी पे भी काम नहीं करेगा। मैपिंग हमारा किस पे काम करता है? सीरीज पे। सेम एज इट इज हमारा क्या होता है? रिप्लेस। नाम से ही क्लियर, हमारा ये रिप्लेस करने का काम करता है। ठीक है। और ये हमारा किस पे काम करता है? एज वेल एज सीरीज एंड डेटा फ्रेम दोनों पे काम करता है ये। ठीक है। आपको बताए थे हम डेटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज क्या होता है। सिंपल से अप्लाई फंक्शन हमारा किस पे काम करता है? ये पाइथन का कस्टम लॉजिक लगा के आप क्या कर सकते हो, अप्लाई मेथड का यूज कर सकते हो। मैप फंक्शन हमारा क्या करता है? मैपिंग और डिक्शनरी। जब हम एग्जांपल लेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना याद रखो, मैप फंक्शन हमारा किस पे काम करता है? सीरीज पे काम करता है। अब रिप्लेस फंक्शन हमारा क्या करता है? ये रिप्लेस करने का काम करता है। एक डेटा को दूसरे डेटा से रिप्लेस करो, तो ये हमारा ये किस चीज पे काम करता है? सीरीज एज वेल एज डेटा फ्रेम पे भी काम करता है। ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। पिछले वीडियो में जो डेटा सेट था, वही डेटा सेट को हम क्या किए, इंपोर्ट किए। सबसे पहले हम इंपोर्ट पांडाज एसपीडी किए, उसके बाद नंपाई किए, सीएसवी रैंडम और डेट फ्रेम कर लिए। गॉट इट। अब उसके बाद हम क्या किए, हमारा एम्प्लॉय का डेटा सेट, या देखो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है, लिस्ट ऑफ सिटीज है। ये हम फर्स्ट नेम का लिस्ट है और ये लास्ट नेम का लिस्ट है। डिपार्टमेंट को हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करवा दी, ये हमारा की होगा, ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है। उसके बाद एक लूप लगाए, लूप में क्या कि एक एक डेटा को इंपोर्ट करने के बाद इसको हम किस में कन्वर्ट कर दे, इम्प्लॉय डॉट सीएसवी में। सीएसवी में करने के बाद हम उस डेटा को रीड कर रहे हैं। पार्स डेट। इन पार्स डेट्स का मतलब क्या होता है? ज्वाइन डेट को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? टू डेट टाइम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। उसके बाद सैलरी में पीरियड डॉट न्यूमरिक वैल्यू क्या करता है आपका? सैलरी में सारे वैल्यू को वो न्यूमरिक में कन्वर्ट करेगा, और जहां जो वैल्यू न्यूमरिक में कन्वर्ट नहीं होने वाला उसके जगह पे क्या कर देगा, वो नन वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से हम परफॉर्मेंस रेटिंग में किए, उसी तरह से हम डिपार्टमेंट को क्या किए, एसटीआर करके टाइटल में कन्वर्ट कर दिए। इसी तरह से हम क्या किए, सेल्स डेटा सेट बनाए। ये आपका प्रोडक्ट का लिस्ट होगा, ये आपका कैटेगरी का डिक्शनरी होगा, ये आपका रीजन रीजन का लिस्ट होगा, ये ऑल्सो आपका डिक्शनरी होगा। यहाँ पे हम एक टाइम फिक्स कर लिए, ट्रांजेक्शन नाम का एक एमपीटी लिस्ट बनाए, और उसमें बाद में डेटा को हम क्या करेंगे, पुश करते जा रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या किए, डेट फ्रेम में कन्वर्ट किए। इसी तरह से हम क्या किए, यहाँ पे इम्प्लॉय के डेटा को कन्वर्ट करके देखिए, तो ये आपका क्या आ गया, इम्प्लॉय का डेटा फ्रेम आ गया। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अप्लाई मेथड लगा के देखते हैं इस पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अप्लाई मेथड, अप्लाई मेथड हमारा क्या करता है, इसमें हम कस्टम लॉजिक लगा सकते हैं, या नहीं तो साथ के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सैलरी वाले में, जो पिछले वीडियो में हम बताए थे रुपया वाला कॉन्सेप्ट, सैलरी वाले को हम क्या करते हैं, फॉर्मेटेड वाले वैल्यू में चेंज करते थे। जहां आपका सैलरी है वहां पे हम क्या करेंगे, और डेटा एक और सीरीज बनाएंगे। उस सीरीज का नाम क्या रखेंगे हम, सैलरी फॉर्मेट रख देंगे, और सैलरी फॉर्मेट में रुपए वाले आइकन के साथ वो डेटा आना चाहिए। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ईएमपी हमारा क्या था, डेटा फ्रेम का नाम है, यहाँ पे क्या लिख दो, अब सैलरी अंडर स्कोर फॉर्मेटेड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ईएमपी, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सैलरी। यहाँ पे का सैलरी आ गया, सॉरी, सैलरी आर ओ, लेट मी चेक, SALARY, लेट मी चेक, SALARY। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, अप्लाई मेथड लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट अप्लाई। अब अप्लाई में हम क्या करेंगे,
सिंपल सा यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेमडा फंक्शन लगाएंगे, LAMBDA लेमडा करेंगे, और यहाँ पे हमारा x आएगा। अब ये x क्या करेगा, x क्या करेगा ये बताओ। सबसे पहले हम करेंगे इफ उसके बाद pd डॉट क्या, pd डॉट नोट na लगाओ, नोट na। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे else लगा दो, यहाँ पे लिख दो n अंडर स्लैश नॉन, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आपका इफ का रिजल्ट भी तो चाहिए, इफ के रिजल्ट में हम क्या कर देंगे, f अंडर इसको f। अब यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगाओ, और यहाँ पे क्या कर दो, जो भी वैल्यू x आया उसको क्या करो, एक भी पॉइंट के बाद नहीं वैल्यू चाहिए, तो 0f कर दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रुपया का आइकन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, रुपी सिंबल, और यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कंट्रोल, लेट मी चेक, यहाँ पे क्या करेंगे हम कंट्रोल वी, यहाँ पे क्या कर दो कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रुपया वाले आइकन में सेलेक्शन करके देखो, व्हाट इज द एरर, ऑब्जेक्ट मिसिंग वन आर्गुमेंट। अच्छा, अब तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पीडी नन के, तो यहाँ पे एक्स को एंटर करवाओ, अब यहाँ पे रन करके देखो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, एम पी डॉट हेड करो, हेड करोगे तो टॉप के 5 डेटा आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया रुपया वाले आइकन के साथ। ठीक है, तो ये हम क्या कौन सा फंक्शन पढ़े, अप्लाई मेथड के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगा, आप चाहो तो कस्टमाइज फंक्शन बना सकते हो, और अप्लाई मेथड के साथ उस फंक्शन को आप यूज कर सकते हो, यानी तो लेमडा मेथड के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। आप चाहो तो कस्टमाइज फंक्शन बनाओ, या लेमडा फंक्शन के हेल्प से उन चीज़ों को आगे इंक्रीज करो, उन चीज़ों को अप्लाई करने का ट्राई। सिंपल सा पीडी डॉट नोट एंड का मतलब क्या होगा, अगर नन वैल्यू नहीं है तो आप क्या करो, ये वाला फंक्शन यूज करो, अगर नन वैल्यू नहीं है तो एल्स करो। सिंपल, इसको आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो, अप्लाई में फंक्शन फंक्शन मेथड के आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलो हम क्या करते हैं, मैप मेथड पे जाते हैं। मैप हमारा क्या करता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप मेथड पढ़ने से पहले एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, तो एक डेटा फ्रेम में हम क्या करेंगे, डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, पी डी डॉट डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा फ्रेम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे। करली ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 एम्प्लॉय का लिस्ट ले लेंगे। यहाँ पे लिख दो आप राहुल, यहाँ पे लिख दो आप कोमा, यहाँ पे लिख दो आप प्रिया, और यहाँ पे आप लिख दो सुमन, और यहाँ पे आप लिख दो व्हाट, काजल। दो पांच डेटा मैं ले लेता हूँ, 5 डेटा। यहाँ पे आप लिख दो पलक। ठीक है, ये आपका एम्प्लॉय का लिस्ट हो गया। आप यहाँ पे कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, हम उसका डिपार्टमेंट देंगे, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब पहला राहुल का क्या दे दोगे आप, यहाँ पे इसको दे दो IT, यहाँ पे कॉमा लगाओ, प्रिया को दे दो आप HR। ठीक है, इसको भी आप क्या कर दो HR। ये आपका क्या बन गया, डेटा फ्रेम बन गया। यहाँ पे DF चेक करो, ये आपका क्या हो गया, डेटा फ्रेम हो गया। हमारा क्वेरी ये है, जहाँ जहाँ पे आप IT लिखे हो वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख के आना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे आप HR लिखे हो वहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज आना चाहिए। तो किसको कैसे करेंगे, हम एक और डेटा ले लेते हैं, इसमें हम सेल्स, ITHR हो गया, काजल को हम क्या बना देते हैं, सेल्स। रन करके देखो, ये आपका आ गया। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ पे आपका IIT है वहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हाट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। HR जहाँ पे वहाँ पे आप क्या कर दोगे, ह्यूमन रिसोर्सेज। आप चाहो तो इस चीज को अप्लाई मेथड से भी कर सकते हो, बस आपके कितने सारे फंक्शन बनेंगे। आपको सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट का यूनिक फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद एक फंक्शन बनाओगे, आप लिखोगे इफ डिपार्टमेंट इक्वल टू IT, तो रिटर्न कर देना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरह से आप क्या लिखोगे, इफ इक्वल टू HR, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अभी मान चलो इसमें 3 ही डेटा, IIT HR और सेल्स, आगे चल के इसमें डिपार्टमेंट हमके मल्टीपल हो सकते हैं। अब फिर मल्टीपल के लिए आप मल्टीपल फंक्शन थोड़ी ना बनाओगे। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैप फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैप फंक्शन हमारा क्या करता है, सिंगल सीरीज पे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अंडर स्कोर मैप,
एक डिक्शनरी बनाओ। डिक्शनरी बनाने के बाद हम इसको बोलेंगे जहाँ जहाँ पे आपने HR लिखा है उसको क्या करना है आपको, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, यही था आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपका HR है वहाँ पे आप क्या लिखना, ह्यूमन रिसोर्सेज। और जहाँ जहाँ पे आपने IT लिखा वहाँ पे क्या लिखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जहाँ जहाँ पे आपने सेल्स लिखा वहाँ पे क्या लिखना, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब इसको रन करो तो ये आपका क्या है, डिक्शनरी है। कंट्रोल C करके कंट्रोल V करके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ये आपका क्या आ गया, डिपार्टमेंट। ये आपका डिक्शनरी आ गया। टाइप भी चेक कर लो, यहाँ पे टाइप ऑफ क्या करो, डिपार्टमेंट मैप करो, तो ये आपका डिक्शनरी है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा है। DF आपका क्या था, डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट में जाने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे DF ऑफ क्या था आपका, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कोमा हटाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैप फंक्शन यूज, जो आप डिक्शनरी बनाए तो उस डिक्शनरी को यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। तो क्या बनाए थे आप, डिक्शनरी मैप करके। जैसे ही आप इसको रन करके देखो, अब यहाँ पे देखना, जहाँ जहाँ पे आपने HR, जहाँ जहाँ पे आपका IT था वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। और जहाँ जहाँ पे आपने HR लिखा था वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। और जहाँ जहाँ पे आपने सेल्स लिखा था वहाँ पे आपका क्या हो गया, सेल्स मार्केटिंग हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है। मैप फंक्शन का यूज हम तब करेंगे, यू आर लुकिंग विथ सिंगल कॉलम। जब आप एक सिंगल कॉलम के वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो यू यू शुड बी चूज द मैप फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या, तो 1 to 1 मैपिंग होता है। देखो 1 to 1 मैपिंग का मतलब क्या होगा, ये वाला HR किसको कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज को, IT किसको कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो ये हमारा क्या है, 1 to 1 मैपिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल सा है। अब हम क्या कर, देखो एक और हम फंक्शन बनाते, फिर उस पर हम अप्लाई करके देखिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप समझ पाओगे। डेटा 1 नाम का एक हम फंक्शन, डेटा फ्रेम बनाते हैं। यहाँ पे लिखो डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाओ और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के हम क्या करेंगे, जेंडर। एक क्या ले लो आप यहाँ पे, जेंडर। जेंडर का हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद इसमें हम क्या लिखते हैं, कैपिटल M ले लेते हैं। फिर से यहाँ कैपिटल M ले लो, फिर यहाँ कैपिटल F ले लो, फिर यहाँ कैपिटल M ले लो और कॉमा लगा के फिर यहाँ कैपिटल F ले लो, फिर यहाँ पे कैपिटल F कॉमा लगा के कैपिटल M ले लेते हैं। अब इसको रन करके देखो तो ये आपका क्या होगा, जेंडर हो जाएगा। एक और अननोन वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे X, और यहाँ पे ले लेते हैं Y। अब इसको रन करते हैं, अभी आपका ये डेटा 1 क्या हो जाएगा, डेटा फ्रेम आ गया, सी डेटा फ्रेम। अब इसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ आपका M है वहाँ पे आप क्या करना, मेल लिख देना। और जहाँ जहाँ पे F का F है वहाँ पे आप क्या करना, फीमेल लिख देना। ठीक है, और जो वैल्यू को आप नहीं लिखोगे उसके बदले में क्या आ जाएगा, वो नन आ जाएगा। लेट मी चेक। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। जेंडर स्कोर स्कोर क्या करो, यहाँ पे मैप करो, एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी में क्या लिखोगे, जहाँ जहाँ पे आपका M है वहाँ पे क्या कर दो भाई साहब, आप यहाँ पे क्या कर दो, मेल कर दो। और जहाँ जहाँ पे आपका F है वहाँ पे क्या कर दो, बताओ, फीमेल कर दो। ठीक है, अब इसको रन करके देखते तो ये जेंडर मैप आपका क्या बन गया, जेंडर मैप आपका ये डिक्शनरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेटा 1, डेटा 1 में एक लिस्ट बना लो। क्या लिस्ट बनाओगे, किस नाम से लिस्ट बनाओगे आप, फुल नेम ले लें, फुल नेम ले लो। यहाँ पे फुल अंडरस्कोर यहाँ पे क्या करो, नेम ले लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपका क्या था, डेटा 1, डेटा 1 उसमें आपका क्या था, जेंडर। जेंडर में हम क्या करेंगे, डॉट मैप फंक्शन लगाएंगे। मैप फंक्शन लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें जेंडर मैप। अब इसको रन करके देखो, सबसे पहले आपका फुल नाम का एक कॉलम बनेगा, सीरीज कॉलम बनेगा। वो कॉलम में आपका क्या आ जाएगा, जेंडर के नाम के बदले जो आपका जहाँ पे M लिखा है उसके बदले में आपका मेल आ जाएगा। और जहाँ पे आपने F लिखा है उसके बदले में आपका फीमेल आ जाएगा। यहाँ पे क्या करो, डेटा 1 को चेक करके देखो, देखो आ गया आपका। देखो M के जगह पे आपका मेल आ गया, M के जगह पे मेल आ गया, और F के जगह पे फीमेल। और जो वैल्यू इसमें नहीं मिला, देखो X के जगह पे हम कुछ भी नहीं बनाए थे डिक्शनरी में, तो उसके बदले में आपका क्या आ गया, नन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं मैप फंक्शन के हेल्प से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैप फंक्शन हमारा क्या करता है, ओनली एक सीरीज पे काम करता है। और सीरीज में जो जो डेटा को आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो उसका आप डिक्शनरी बनाओ। फिर मैप फंक्शन के आप उस वैल्यू को आप क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो। गोट इट। चलो अब हम सेम चीज क्या करते हैं, रिप्लेस मेथड का यूज करके देखते हैं। रिप्लेस मेथड हमारा क्या करता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा 2 नाम का एक वेरिएबल बनाओ। यहाँ पे PD डॉट डेटा फ्रेम,
डेटा फ्रेम। सेम चीज करेंगे जो हमने आईटी वाला फंक्शन बनाया था, आईटी एचआर वाला। तो यहाँ पे क्या करो आप, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नाम का एक वेरिएबल बनाओ। यहाँ पे आप क्या लिख, सेम फंक्शन यूज कर लेते हैं। इसको क्या कर दो, कट कर दो, यहाँ पे रन करो, तो ये आपका क्या हो गया, डेट टू हो गया। तो ये आपका डेटा फ्रेम आ गया। अब हम इसमें क्या चाहते हैं, रिप्लेस करना। जहां जहां पे आप एच आर लिखे हो उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो ह्यूमन रिसोर्सेज से। क्या करेंगे हम, जहां जहां पे आप एच आर लिखो वहां वहां पे क्या कर दो आप, रिप्लेस कर दो। सिंपल सा है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में जाने के बाद लिखेंगे हम, डीएफ के अंदर जाओ आप, डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पे क्या करो, रिप्लेस। रिप्लेस हमारा क्या होता है, मेथड होता है। पहले आपका क्या लेता है, वो ओल्ड वैल्यू लेता है। ओल्ड वैल्यू आपका क्या है, एच आर। उसको किस वैल्यू से कन्वर्ट करना चाहते हो आप, ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे ही आप इस वैल्यू को आप रन कर दोगे तो आपका, व्हाट इज द इशू, अच्छा यहाँ पे आपका सेम ये नहीं आएगा, कोमा आएगा। कोमा लगाते हैं, आप इसको रन करके देखो। और यहाँ पे क्या करो आप, डेट टू को, डेट, डेटा था ना, डेटा टू को चेक करो आप, देखो व्हाट इज दिस, सॉरी। तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले डीएफ नहीं, डीएफ के जगह पे यहाँ पे क्या करो आप, डेटा टू करो। ठीक है, जैसे ही आप डेटा टू को रन करोगे, स्टिल इशू, हम क्या चाह रहे, जहाँ जहाँ पे एच आ रहा है वहाँ पे ह्यूमन टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले क्या करो, इस सेल को यहाँ से रन करते हैं, रन करते हैं। ये आपका ये आ गया। अब फिर से हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ये डेटा टू आ गया, डेटा टू ही नाम रखे हैं, डेटा टू। अब इसको क्या करो, फिर से रन करके देखो, आ गया आपका। देखो जहाँ जहाँ पे आपका एच आर लिखा होगा वहाँ पे देखो ह्यूमन रिसोर्सेस होगा, और जहाँ जहाँ पे आपने आईटी लिखा तो उसको हम रिप्लेस नहीं किए, तो वहाँ पर क्या है हमारा, आईटी। ठीक है, तो आप चाहो तो मल्टीपल चीजों को एक साथ कर सकते हो। सेम वैसे वर्सा करके देखें। वैसे वर्सा का मतलब ये होगा, जहां जहां पे हम ह्यूमन रिसोर्स लिखे थे वहां पे फिर से एचआर लिख के दो। सिंपल सा, इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। और इस वाले को कंट्रोल एक्स करो, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया। और इसके बदले में आप क्या कर दो, यहाँ पे एच आर लिख के दे दो। क्या करेंगे हम, यहाँ पे एच आर। अब इसको रन करते हैं और यहाँ पे डेट टू को प्रिंट करके देखते हैं। जैसे ही आप रन करोगे देखो आ गए। व्हाट इज दिस, यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं आया। जहाँ जहाँ पे आपने ह्यूमन रिसोर्सेस लिखा था वहाँ पे आप क्या करना, एच आर लिख के दे देना। अच्छा, पहले उन्होंने रिप्लेस कर दिया था, ओके गॉट इट, गॉट इट। पहले वो फंक्शन हमारा रन हो चुका था, इसी कारण वो एमपीटी से आ गया। डेटा डेट करो, ये आपका डेटा आ गया, ये आपका डी टू आ गया, डी टू आ गया। अब इसको रन करो, अब इसको रन करके देखो आ गया आपका एच आर। ठीक है, पहले क्या इशू था, पहले यहाँ पे हम क्या किए थे, एमपीटी जो कर दिए तो उसको, उसके बाद हम उसको रन कर दिए तो ह्यूमन रिसोर्स को उन्होंने क्या कर दिया, एमपीटी कर दिया था। इसी कारण जब हम दूसरे बार एच आर किए तो वो हमारा क्या हुआ था, रन नहीं हुआ था। गॉट इट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैप और रिप्लेस फंक्शन का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। गॉट इट। तो रिप्लेस फंक्शन भी आप चाहो तो मल्टीपल ले सकते हो। जैसे मान के चलो हम, ये आपका क्या है, डेटा टू चेक करते हैं पहले। ये आपका डेटा टू आया, इसका भी एक आप क्या करो, डिक्शनरी बना लो। डिक्शनरी बना के आप चेक कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट मैप था हमारा, ये आपका डिपार्टमेंट मैप है। इसी को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करने का काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेटा टू नाम का एक वेरिएबल बनाओ। रिप्लेस करना है ना, तो डेटा टू नाम का क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, फुल नेम, फुल अंडर स्कोर, यहाँ पे क्या करो, नेम करो। नेम करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट, डेटा टू सिंच करो। डेटा टू के बाद हम डिपार्टमेंट लिए, डिपार्टमेंट में आपका मेप फंक्शन। जैसे ही आप इसको रन करोगे और यहाँ पे डेटा टू को प्रिंट करवाओ। जैसे ही आप डेटा टू को प्रिंट करवा, देखो आईटी की जगह पे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, एचआर की जगह पे आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, और आईटी की जगह पे आपका क्या आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सेल्स की जगह पे आपका सेल्स एंड मार्केटिंग आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा मैप क्या करता है और ये चीज़ हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब जो हमारा मेन डेटा था एम्प्लॉय का, उस पे हम लगा के देखते हैं रिप्लेस मेथड कैसे काम करता है ये। देखो ई एम पी डॉट, यहाँ पे क्या करो, हेड करके देखते हैं। टॉप के 5 डेटा आ जाएगा, ये देखो टॉप के 5 डेटा। हम सीटी पे क्या करते हैं, रिप्लेस मेथड लगाते हैं। रिप्लेस मेथड में क्या लगाओगे, हम इसमें रिप्लेस मेथड ये लगाते हैं, जहाँ जहाँ पे आपका मुंबई है,
मुंबई भी होगा, जहाँ जहाँ पे आपका दिल्ली है, चाहे जहाँ जहाँ पे आपका बेंगलोर है, और जहाँ जहाँ पे आपका हैदराबाद है, तो उस पे हम क्या करेंगे, वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से हम कुछ लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, एक डिक्शनरी बनाओ सिटी अंडर स्कोर रीजन नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिटी रीजन नाम का बनाए, तो यहाँ पे क्या करो, जहाँ जहाँ पे आपका सेम चीज कर दो, जहाँ जहाँ पे आपका पुणे लिखा है वहाँ पे आप क्या कर दो, सेंट्रल कर दो, जहाँ जहाँ पे आपका नोएडा लिखा है वहाँ वहाँ पे नॉर्थ कर दो, जहाँ जहाँ पे गुरुग्राम लिखा है वहाँ वहाँ पे ऑल्सो नॉर्थ कर दो, जहाँ जहाँ पे मोहाली लिखा है वहाँ पे नॉर्थ कर दो, जहाँ पे जयपुर लिखा है वहाँ पे आप क्या कर दो, साउथ कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल सा, इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, या नहीं तो आप मैप फंक्शन भी लगा सकते हो। अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे, हम emp नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रीजन, रीजन लिख देंगे, उसके बाद हम emp डॉट सॉरी emp के बाद हम क्या जाएंगे यहाँ पे ct, emp ct, उसके बाद डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिप्लेस मेथड लगाएंगे, रिप्लेस मेथड लगाने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ct रीजन, ct रीजन। सही है, सबसे पहले इन पे रिप्लेस किया, अब इसको क्या करो, रन कर दो। अब यहाँ पे क्या करो, emp डॉट हेड करके देखो, तो आपको मोहाली की जगह पे क्या दिखेगा, आपको अब नॉर्थ दिखेगा, ये आपका मोहाली है। और जैसे ही यहाँ पे देखो रीजन में नॉर्थ, देखो मोहाली की जगह पे आपका क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, पुणे की जगह पे आपका सेंट्रल आ गया, गुरुग्राम की जगह पे आपका नॉर्थ आ गया, और नोएडा की जगह पे आपका नॉर्थ आ गया, और पुणे की जगह पे आपका सेंट्रल आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। आप चाहो तो अप्लाई मेथड भी लगा, अप्लाई मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बताओ। अप्लाई मेथड की हेल्प से हम ये चाहते हैं, जहां जहां आपका सिटी है वो उसको आप क्या कर दो, क्या करोगे आप, जहां जहां आपका सिटी है उसको चाहो तो आप अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका ये रीजन में मोहाली लिखा हुआ है, रीजन आपका, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे अपर केस में कन्वर्ट, सिंपल सा, यहाँ पे जाओ emp क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका रीजन है, रीजन में जाने के बाद क्या करेंगे, emp के रीजन में जाओ, रीजन, ठीक है, ये रीजन गए, यहाँ पे डॉट क्या करो, अप्लाई मेथड यूज करो, अप्लाई मेथड यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, लेमडा लगाएंगे, ये LAMB, लेमडा फंक्शन लगाओ, लेमडा में हम क्या करेंगे, एक्स आर्गूमेंट भेजेंगे, एक्स आर्गूमेंट में भेजने के बाद बोलेंगे हम क्या, जो भी एक्स आएगा उसको आप क्या कर देना, अपर केस में कन्वर्ट कर देना, व्हाट, अपर केस में, सिंपल है। ठीक है, तो यह क्या है, रीजन में जाएगा, सबको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लेट मी चेक, यहाँ पे क्या करो, emp डॉट यहाँ पे हेड करके देखो, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में, देखो सारे के सारे इसमें क्या आ गया आपके, अपर केस में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैप फंक्शन, अप्लाई फंक्शन और रिप्लेस फंक्शन का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा आप याद रखना, देखो रिप्लेस फंक्शन हम कब यूज करेंगे, देखो मैं आप क्या करता हूँ, व्हाइट स्क्रीन बोर्ड पे जाता हूँ, सिंपल सा मेथड याद रखना, आप रिप्लेस फंक्शन हम कब यूज करेंगे और मैप फंक्शन हम कब यूज करेंगे। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, रीजन के साथ, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैप लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, रिप्लेस। मैप और रिप्लेस फंक्शन कब यूज करोगे, पहला रूल, पहले में हम क्या करेंगे, सीरीज ओनली, मैप फंक्शन क्या करेंगे, वर्क ऑन सीरीज ओनली, ये किस पे काम करता है आपका, ओनली फॉर क्या करता है ये, सीरीज ओनली, तो ये किस पे काम करता है आपका, सीरीज एज वेल एज डेटा फ्रेम पे भी काम करता है, जैसा अभी आपने देखा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, मैप फंक्शन। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा एक्सेप्ट डिक्शनरी, सीरीज क्या करता है आपका, एक्सेप्ट डिक्शनरी, ये भी सही है, और रिप्लेस सिंगल वैल्यू, ये आपको क्या करता है, रिप्लेस सिंगल वैल्यू को करता है, और ये रिप्लेस मल्टीपल वैल्यू को भी कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये रिप्लेसिंग सिंगल वैल्यू, रिप्लेस सिंगल वैल्यू, इसमें क्या आ जाएगा, ये ट्रू है, और ये आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह से मल्टीपल चीज हो सकती है, बेस्ट फॉर वैल्यू मैपिंग, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिमेन अनचेंज हो जाता है, अगर मान मैप फंक्शन, देखो मैप फंक्शन में क्या होता है, मतलब जो वैल्यू आपको एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या करता है, नन कर देता है, और जो रिप्लेस में क्या होता है, रिमेन अनचेंज, उसको कुछ भी नहीं करता, सेम एज इट इज कर देता है, कहने का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पे देखो, लेट मी चेक, कोड स्क्रीन पे चलते, वो जो आपने फीमेल वाला डेटा वन बनाया था, वेयर इज डेटा वन, डेटा वन
डेटा वन, जैसे ये वाला डेटा देखो, इसमें आपने क्या लिया, मैप फंक्शन लगा। मैप फंक्शन लगाने से देखो मैं इसी को कॉपी करके दिखाता हूँ फिर। यहाँ पे आप क्या करो, डेटा वन, ये क्या है आपका डेटा वन, रन करके देखते हैं हम। ये डेटा वन, इसमें हम क्या क्या आए थे, फीमेल फंक्शन लगाए थे, मेल फंक्शन लगाए थे। अब इसमें क्या करो, आप रिप्लेस मेथड लगा के जहाँ जहाँ पे आपका एम है वहाँ वहाँ पे मेल डालें, तो जहाँ जहाँ पे आपका एफ है हम फीमेल कर देंगे। रिप्लेस मेथड क्या करता है, अगर जो जो क्वांटिटी आपको नहीं मिला, जो कॉलम आपको नहीं मिला, तो उसको क्या करेगा, एज इट इज आपको अप्लाई करके दे देगा। लेकिन मैप फंक्शन क्या करता है, उसकी जगह पे वो नन कर देता है। तो इसी में हम अप्लाई करके देखें। यहाँ पे क्या करो, डेटा वन, डेटा वन नाम का एक फंक्शन बनाओ, यहाँ पे लिख देते हो रिप्लेस, रिप्लेस अंडर स्कोर मैथड अंडर स्कोर रिजल्ट। ठीक है, अब हम इस पे क्या करेंगे बताओ, रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेटा वन, डेटा वन के बाद क्या करेंगे, व्हाट, डेटा वन में आपका क्या था, फुल नेम था, जेंडर, जेंडर था आपका डेटा नेम। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस, रिप्लेस करने के बाद क्या करेंगे, रिप्लेस, रिप्लेस में क्या बनाए थे हम, जेंडर में, जेंडर में। अब इसको क्या करो, आप रन करके देखो, जैसे ही आप रन करोगे, अब यहाँ पे क्या करना, डेटा वन को चेक करके देखो। यहाँ पे क्या करो, आप डेटा वन के चेक करके देखो, देखो एम की जगह पे आपका मेल आ गया, एग्जैक्टली जो हम चाहते थे वही आया। और एफ की जगह पे अब क्या आ गया, फीमेल आ गया। और एम की जगह पे ऑल्सो मेल। बट यहाँ पे देखो एक्स जो था ये आपकी क्या है, जेंडर में अवेलेबल है। जैसे ही आप में फंक्शन लगाए थे तो वहाँ पे आपका नन आया था। बट रिप्लेस मेथड क्या करता है, आपको एक्स ही, मतलब जो वैल्यू है वही वैल्यू, उसको क्या करता है, अनचेंज नहीं करता। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे थे। तो रिप्लेस वैल्यू क्या करता है, आपको मैप फंक्शन क्या करता है, ये आपको नन प्रोवाइड कर देता है, जो वैल्यू क्या होता है हमारा, अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या करता है, नन नहीं करता है, एज इट इज अनचेंज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, अनचेंज कर देता है, वो चेंज ही नहीं करता उस वैल्यू को। और ये आपका क्या करता है, उसके जगह पे आपको क्या करता है, ये नन करके देता है। मेनली हमारा क्या होता है यही, और मैप और रिप्लेस। मैप हमारे सीरीज पे काम करता है, ठीक है, ये डिक्शनरी ऑल्सो एक्सेप्ट कर लेगा, रिप्लेस भी एज एट सेम चीज करेगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये, इशू इशू नहीं मान सकते। मैप में हमारा ये है कि हम जो फंक्शन आपका अवेलेबल नहीं होगा उसके वैल्यू पर नॉट ए नन आएगा, और रिप्लेस फंक्शन में जो वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा उसके बदले में आपको क्या आ जाएगा, अनचेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मैप फंक्शन होता है। रिप्लेस फंक्शन में आपको पता चल गया। ठीक है, सिंपल सा है। मैप फंक्शन क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू पे करता है, वन टू वन मैपिंग होता है। इसी तरह से हमारा रिप्लेस फंक्शन भी होता है, ये सिंगल और मल्टीपल दोनों पे काम करता है। ऑल अदर वैल्यू रिमेन अनचेंज, जो वैल्यू नहीं होगा उसके बदले में आपको वो एज इट इज वही प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे पाइवोट टेबल और मेल्ट टेबल हम कब यूज करते हैं। ठीक है, आपको पिछले वीडियो भी हम बताए, पिछले वीडियो में हम बताए थे पाइवोट टेबल के बारे में और पाइवोट के बारे में। तो आज हम देखेंगे पाइवोट और मेल्ट फंक्शन हमारा क्या करता है। ठीक है, क्या देखेंगे हम, पाइवोट और मेल्ट फंक्शन के बारे में। सिंपल सा आप याद रखो, क्या याद रखोगे, पाइवोट क्या करता है, हमको कॉलम को इंक्रीज करता है। सिंपल सा क्या याद रखोगे आप, पाइवोट टेबल। अब क्या पढ़ने वाले हम, पाइवोट एंड मेल्ट मेथड। ठीक है, पाइवोट क्या करता है हमारा, ये चीज देखो, और उसके बाद हम देखें मेल्ट हमारा क्या करता है। ये पाइवोट क्या करता है, आपको कॉलम इंक्रीज करने का काम करता है, नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज करने का काम करता है। और मेल्ट हमारा क्या करता है, रो को इंक्रीज करने का काम करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सिंपल है, पाइवोट टेबल हमारा क्या करता है, कॉलम इंक्रीज करने का काम करता है, और मेल्ट हमारा क्या करता है, रो बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पे क्या करेंगे, हम दोनों चीज को अप्लाई करके देखेंगे, रो को भी अप्लाई करके, पाइवोट को भी अप्लाई करेंगे और रो को भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, और डेटा फ्रेम पे फिर हम काम करना शुरू करेंगे। तो गो टू द कोड स्क्रीन, यहाँ पे क्या करो, डी एफ, डी एफ इक्वल टू क्या करेंगे हम, पी डी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम करली ब्रैकेट, और यहाँ पे आप क्या करो, स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाओ, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में हम क्या लिखते हैं, क्या लिखोगे, एक लिस्ट बनाए, लिस्ट में हम क्या लिखते हैं, ए बी बी, ए कोमा ए, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी कोमा बी। ठीक है, ये आपका पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या करो, क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या ले लो, मैथ। दूसरे वैल्यू में आप क्या ले लो, व्हाट, साइंस।
उसके बाद हम क्या ले लेंगे, ऑल्सो मैथ ले लो, और उसके बाद क्या करो, ऑल्सो आप साइंस, व्हाट इज दिस। अच्छा रन हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइंस, SCIENC, साइंस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद एक और वैल्यू हम ले लेते हैं, मार्क्स। मार्क्स में क्या करोगे आप, यहाँ पे ले लो क्या, 90, 85, 80, और कॉमा ले लो आप 88। अब इसको क्या करो, रन करो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम है, ये आपका DF आ गया। अब देखो, अब पाइवोट टेबल हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है कॉलम को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइवोट टेबल का यूज करते हैं। पाइवोट टेबल का आपको पता है सिंटैक्स, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे आपको। पाइवोट टेबल का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आप इंडेक्स लिखो, उसके बाद कॉलम लिखो, उसके बाद आप वैल्यू लिखो। तो वही चीज हम करते हैं। लेट मी चेक, एक मिनट, हाँ ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, पाइवोट टेबल का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, पाइवोट, PIVOT, पाइवोट अंडर स्कोर DF। DF में क्या लिखेंगे हम, बताओ। DF में क्या लिखेंगे, DF के अंदर हमारा क्या होता है, पाइवोट। लेट मी चेक, पाइवोट टेबल, ठीक है। ये आ गया पाइवोट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स रख लेते हैं, किसको, स्टूडेंट को। स्टूडेंट में आपका कैपिटल S था, तो यहाँ पे क्या लिखो आप, स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे क्या करो, कॉलम्स। कॉलम्स में हम क्या रखेंगे, बताओ। कॉलम्स पे हम क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू में क्या लिख दो आप, मार्क्स। वैल्यूज, वैल्यूज, वैल्यूज में क्या लिखेंगे, मार्क्स, MARKS, मार्क्स, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम रन करके देखते हैं। रन करने के बाद यहाँ पाइवोट टेबल को देखो, पाइवोट टेबल को रन करके देखो, ठीक है, सेम एज इट इज। अब देखो, इसमें क्या था आपका, नंबर ऑफ कॉलम आपका ज्यादा था, ठीक है। जो हम ओरिजिनल डेटा फ्रेम बनाए थे, इस डेटा फ्रेम में आपका क्या कर रहा है, इस तरह से आ रहा है। अब ये क्या, पाइवोट टेबल आपको क्या करता है, कॉलम के वैल्यू को इंक्रीज करता है। देखो, रो के वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, ए कोमा बी, मैथ की जगह पे आपका 90 आ गया, और साइंस की जगह पे इस तरह से आ गया, ठीक है। तो रो को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, पहले देखो, डेटा ए में था 90 था, अब क्या हो गया, ए में आपका 95, एक साथ डेटा आ गया। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेल्ट में। मेल्ट आपका क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइवोट टेबल का आप क्या करो, रीसेट इंडेक्स करके देखो, पाइवल यहाँ पे लिखो, ये आपका पाइवोट टेबल हो जाएगा, पाइवोट, पाइवोट डेटा फ्रेम डॉट रीसेट इंडेक्स, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप पाइवोट टेबल चेक करो, पाइवोट DF। तो ये आपका इस तरह से आ गया, देखो, सब्जेक्ट, स्टूडेंट, मैथ और साइंस, गॉट इट। अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, मेल्ट के हेल्प से कॉलम में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो मेल्ट आपका क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। मेल्ट आपका क्या करता है, देखो, मेल्ट और क्या करता है, सॉरी, नंबर ऑफ रो को इंक्रीज कर देगा। और पाइवोट टेबल आपका क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज कर देता है। पाइवोट कॉलम को इंक्रीज करता है, और मेल्ट आपका क्या करता है, रो को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, हम मेल्ट मेथड यूज करेंगे। तो मेल्ट मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेल्ट DF नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, मेल्ट, एक मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, मेल्ट अंडर स्कोर, यहाँ पे क्या करो, DF। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइवोट DF जो आपने ऊपर बनाया, पाइवोट, आजा भाई, पाइवोट DF के अंदर हमारा क्या होता है, मेल्ट मेथड होता है। अब इसको एंटर करो। अब इसमें हमारा क्या होता है, देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ID अंडर स्कोर वैर, ID अंडर, ये सेम चीज रख दो आप। ID में क्या लिख दिया, हम स्टूडेंट रख दिए। उसके बाद वेर्स नेम में आप क्या लिख दो, ये मत लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, आप सब्जेक्ट लिख दो। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वेर नेम में तो आपका सब्जेक्ट ही आएगा, वेर नेम सब्जेक्ट, इसको अभी हटाओ फिलहाल, ठीक है। ID वेर में स्टूडेंट, वेर नेम हो गया, और वेर वैल्यू को भी आप हटाओ अभी, व्हाट इज दिस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेर वैल्यू को भी हटाएंगे। लेट मी चेक, वेर आ गया। उसके बाद आपको ID भी तो लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, लेट मी चेक, ID वाइड भी क्या करो, यहाँ पे ID वाइड हो गया हमारा। उसके बाद वेर नेम और वेर वैल्यू तो लिखना ही भूल गए, यहाँ पे क्या करो आप,
वेर वैल्यू को क्या करो, मार्क्स कर दो। लेट मी चेक कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे क्या करो, रन करके देखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेल्ट को रन करो। देखो मेल्ट आपका क्या कर दो, रो को इंक्रीज करके देगा। देखो आ गया आपका एक रो। पहले आपका कितना रो था, ये देखो जब हम क्या किए थे, पाइवोट टेबल बनाए थे, पाइवोट, तो आपका दो ही रो था। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, मेल्ट मेथड किया, देखो रो को इंक्रीज कर दिया। अब एक एक डेटा को एक्सपेंड करके दे देता है वो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइवोट और मेल्ट फंक्शन का यूज करें। सिंपल सा, आप ठंडा याद रखो। अगर आपको कॉलम के वैल्यू को इंक्रीज करना, तो लॉग फॉर्मेट में आपको अगर डेटा चाहिए, तो आप किसका यूज करो, मेल्ट का यूज करो लॉन्ग फॉर्मेट में। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए तो पाइवट पाइवट टेबल का यूज करो। तो पाइवट का आपका क्या बताए थे, सिंपल सा है। पाइवट में आपका क्या होता है, चलो मैं आपको किस पे चेक करके बताता हूँ। पाइवट में, पाइवट का सिंटैक्स क्या होता है, पाइवट, पाइवट का सिंटैक्स आपका क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखो आप, इंडेक्स लिख देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स में हमारा क्या होता है, कौन सा कॉलम को आपको रो बनाना है, यही करता है ना। स्टूडेंट आप लिखने पे आपका स्टूडेंट आपका रो बन जाता था। उसके बाद हम क्या करते थे, कॉलम यूज करते थे। यहाँ पे क्या करो आप, कॉलम्स को, तो कॉलम्स में हम क्या करते थे, कॉलम्स हेडर बनेगा आपका। जो आपने कॉलम्स का नाम रख दिया वो आपका क्या बन जाएगा, हेडर बन गया। और वैल्यू तो आपको पता ही है, वैल्यू क्या करेगा आपको, वैल्यू ये करके देता है किस कॉलम की वैल्यू को फिल करना है, फिल होगी। ये आपका क्या होता है, पाइवट का सिंटैक्स होता है। इसी तरह से हमारे सेम एज इट इज हमारे किसका सिंटैक्स होता है, मेल्ट का सिंटैक्स होता है। सिंपल यहाँ पे क्या करो आप, मेल्ट लिखो। मेल्ट के सिंटैक्स में सबसे पहले क्या होता है, आईडी वेर आता है। आईडी अंडर स्कोर क्या करो, वेर्स करो। इसमें आपका क्या करता है, जो कॉलम से जो भी कॉलम आपका सेम रहेगा उसको क्या करो, आईडी वेर में लिख दो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेर अंडर स्कोर यहाँ पे क्या करो, नेम करो। ये आपका क्या करके देता है, ये करता है नया कॉलम का नाम जिसमें पुरानी कॉलम नेम आएगा। एक नया कॉलम बनेगा जिसमें पुराने कॉलम का नेम आएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वेर वैल्यू, यहाँ पे क्या करेंगे हम, वेर वैल्यू। तो वेर वैल्यू में आपका कौन सा डेटा आता है, नया वैल्यू कॉलम का नाम आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह सिंपल सा पर्पस याद रखो। पाइवट टेबल क्या करता है, लॉन्ग को वाइड में कन्वर्ट करता है। और मेल्ट क्या करता है, वाइड को लॉन्ग में कन्वर्ट करता है। रोज कम हो जाता है किस में, पाइवट टेबल में। और मेल्ट में क्या होता है, रो आपका इंक्रीज हो जाता है। कॉलम क्या हो जाता है, पाइवट टेबल में आपका बढ़ जाता है, और मेल्ट टेबल में आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, पाइवट टेबल कहाँ यूज करेंगे, जब आपको किसी को एक्सेल या डैशबोर्ड दिखाना हो तो आप किसका यूज करोगे, पाइवट टेबल का। अब जब आपको डेटा क्लीनिंग करना, ऑब्वियस है, जब आप डेटा क्लीन करो, जितने अच्छे से आप एक्सपेंड कर पाओगे रो को, उतना अच्छे से आप क्या कर पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, जब आपको एक्सेल या डैशबोर्ड बनाना हो तो आप पाइवट टेबल का यूज करो। जब आपको डेटा क्लीन करना हो तो किसका यूज करो, मेल्ट का यूज करो। तो ये हमारा क्या होता है, पाइवट और मेल्ट में डिफरेंस होता है। आई होप आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि हम पाइवट का कब यूज करेंगे और मेल्ट का कब यूज करेंगे। गोट इट। तो ये हमारा क्या होता है, मेल्ट होता है, और ये हमारा, चलो एक डेटा हम और बनाते हैं, उस पे हम क्या करेंगे, ये सारा कुछ लगा के देखेंगे। पाइवट क्या करता है, रो कॉलम, और मेल्ट क्या करता है, कॉलम इनटू रो। बस चलो मैं क्या करता है, एक डेटा कॉपी करता हूँ, उस पे हम क्या करेंगे, लगा के देखेंगे। सिंपल, व्हाट इज दिस, ये आपका रो टेबल, कंट्रोल भी। ठीक है, सम क्या किए हम, क्वार्टरली स्कोर बनाए, पीरियड डेटा फ्रेम में एम्प्लॉय आईडी ले लिए, नाम ले लिए, डिपार्टमेंट लिए, Q1 स्कोर, Q2 स्कोर, Q3 स्कोर। इसको अभी क्या करो आप, रन करके देखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्वार्टरली स्कोर को यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, इस तरह से आपका डेटा आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे क्या करोगे, सिंपल सा, पीडी डॉट मेल्ट क्या करता है, वाइड टू लॉन्ग में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसको क्या कर, सबसे पहले हम मेल्ट मेथड का यूज करते हैं। मेल्ट मेथड क्या करेगा, अभी इसमें रो चेक करो आप, इसका क्या करो आप, शेप चेक करके देखो। शेप चेक करने पे आपका क्या आएगा, ये 6x7 का आया। जैसे ही आप मेल्ट मेथड लगाओगे, डॉट यहाँ पे क्या करो आप, मेल्ट। अब कॉमन सेंस लगाओ, इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा इसमें, क्वेटी स्कोर तो आएगा ही। यहाँ पे कंट्रोल वी करो, पीडी डॉट मेल्ट भी तो करना होगा। इसको क्या करो, कंट्रोल एक्स, पीडी डॉट मेल्ट। इसको क्या करते हम, एक अलग दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। उसका नाम लिख देते हैं हम लॉन्ग स्कोर। क्या लिखेंगे इसका नाम, लॉन्ग स्कोर, LONG, लॉन्ग अंडर स्कोर स्कोर, सॉरी,
गलत हो गया, कंट्रोल सी करो, यहाँ पे कंट्रोल वी करो, लॉन्ग स्कोर यहाँ पे क्या करो 1 करो, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम आईडी वैर लिखते हैं, आईडी अंडर स्कोर यहाँ पे क्या करो वैर्स करो, वैर्स करने के बाद यहाँ पे ये लिख दें एम्प्लॉय आईडी नेम और डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगते, कॉमा लगा के, कॉमा लगाने का अब क्या करना पड़ेगा, वैल्यू वैर करते हैं, वैल्यू अंडर ये वैर। अब इसमें हम क्या करेंगे, यस यही करना था, आज हमारी सजेशन यही करना, क्यू वैर Q2 Q3 Q4, और वैर नेम में हम क्या कर दें क्वार्टर कर दें, और वैल वैल्यू हम क्या कर दें स्कोर कर दें। अब इस चीज को आप क्या करें, समझ में आ गया। पहले हम क्या किए, जो डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करवाना चाहते वो डेटा फ्रेम लेके आईडी वैर में, इसको आप क्या करो सेम चीज रखना, और वैल्यू वैर में ये ले लिया, वैर नेम में ये लिया। अब इसको आप क्या करो रन करके देखो, रन करने के बाद इसको प्रिंट करवाओ, जैसे यहाँ पे कंट्रोल भी रन करो, दो कितने यहाँ पे 23 डेटा आ गया आपको, समझ में आ गया। मेल्ट हमारा क्या करता है, नंबर ऑफ रो को आपको क्या करेगा वो इंक्रीज कर देगा। कंट्रोल भी डॉट यहाँ पे सेव करके देखो तो आपको समझ में आ जाए कितना 24 आ गया, पहले आपका कितना आया था 6 × 7। तो सिंपल सा याद रखना, जब आपको नंबर ऑफ रो को इंक्रीज करना हो तो किसका यूज करोगे, मेल्ट का यूज करोगे, और जब नंबर ऑफ रो को डिक्रीज करना हो या कॉलम को इंक्रीज करना हो तो किसका यूज करेंगे हम, व्हाट, यस किसका यूज करेंगे हम, पाइवट टेबल का। चलो अब इसी डेटा को हम क्या करते हैं पाइवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखो, वाइड अंडर स्कोर, यहाँ पे क्या लिख दो अगेन, अगेन में क्या करेंगे, क्या नाम रखें हम, लॉन्ग, सेम आ गया आपका। इंडेक्स में क्या लिख दे, इंडेक्स में यहाँ पे क्या करो आप नेम लिख दो, सिंपल सा यहाँ पे क्या करोगे नेम लिख दो, कॉलम में आपका क्वार्टर ठीक है, और वैल्यू में आपका स्कोर ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करो रन करके देखो, अब यहाँ पे क्या करो वाईडी अगेन करो, अब इसको रन करके देखो, आपका नंबर ऑफ रो इंक्रीज हो जाएगा। सी Q1 Q2 Q3 Q4, इंडेक्स का नाम आपका नेम आ गया, इसमें चाहो तो आप क्या कर दो आप रिसेट इंडेक्स कर दो, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या डॉट रिसेट इंडेक्स, तो ये आपको रन करके देखो तो ये आपका क्या आ गया क्वार्टर 0 1 2 3 4, नेम में आपका नानिया क्यों, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम आपको पाइवट और पाइवट टेबल का भी नाम बताए, तो पाइवट टेबल ठीक है, पिछले वीडियो में चेक करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा पाइवट टेबल का हम कैसे यूज करते थे। गोट इट, अभी आपको समझ में आ गया पाइवट और पाइवट टेबल, पाइवट और मेल्ट का हम कैसे यूज करेंगे। पाइवट आपका सिंपल सा क्या करेगा, वो नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज करेगा, और मेल्ट आपका नंबर ऑफ रो को इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं, डेट टाइम। पहले भी हम पढ़ा रखे हैं आपको, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं रिवाइज कर लेते हैं। डेट टाइम आपका क्या होता है, ठीक है। तो डेट टाइम इंपॉर्टेंट डेटा टाइप हमारा होता है। यहाँ पे क्या करो आप, पीडी के अंदर हमारा क्या होता है, डेट टाइम एक फंक्शन होता है। यहाँ पे क्या करो पीडी डॉट टू डेट टाइम, टू डेट टाइम, इसको आप क्या करो रन करो, तो ये देखो आपको सारे फंक्शन आपके इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करो टाइम को, जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे टाइम को, टाइम करने के बाद यहाँ करो टाइम डॉट टाइम करके देखो, ठीक है। टाइम के अंदर ही हमारा कौन सा मेथड होता है, टाइम मेथड, ये आपको एक्चुअली बता देगा कितने घंटे कितने मिनट कितनी, सब मिली सेकेंड में करके आपको इसको कन्वर्ट करो तो आपको एक्चुअल अभी का टाइम बता देगा। अब इसी चीज को चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले देखो हम सेल्स वाले डेटा दिखाते हैं आपको, सेल्स वाले डेटा पे काम करना शुरू करेंगे। सेल्स डॉट यहाँ पे क्या करो हेड करके देखो, ये देखो यहाँ आपका टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प है, इसी को हम क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं ईयर में कन्वर्ट कर, ये सारे के सारे आपके टाइम भी है, ईयर भी है, मंथ भी है, सब कुछ है, इसको हम क्या करना चाहते हैं अलग करना चाहते हैं। सबसे पहले ये चेक करके देखो, इसका इन्फो चेक करो, इसका डेटा टाइप क्या है। अगर डेटा टाइप सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट हो तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट टू टाइम में। तो सेल्स जो इन्फो की है तो इसका डेटा टाइप आपका क्या है, टाइम रेस्टोरेंट का डेटा टाइप डेट टाइम है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब इसको किस में कन्वर्ट नहीं करना होगा, डेट टाइम में कन्वर्ट नहीं करना। अगर ये इसका डेटा टाइप हमारा ऑब्जेक्ट होता सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता, डेट टू टाइम में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईयर्स को अलग करते हैं, यहाँ पे सेल्स करते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं YEAR ईयर करो, और यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे क्या करेंगे सेल्स, सेल्स में जाओ, यहाँ पे क्या करो ईयर, ईयर ही तो था, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद टाइम स्टैम्प, टाइम आ जाओ भाई टाइम,
ये सेम चीज ले लो, समझते क्या कि ईयर के टाइम स्टैम्प dt के अंदर हमारा क्या होता है, ईयर प्रॉपर्टीज होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे टाइम स्पेंड की dt के अंदर आपका मंथ होता है, इसी तरह dt के अंदर आपका डे आएगा, dt के अंदर आवर आएगा, और dt के अंदर आपका क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। तो और कुछ हमारा होता है इसमें, यहाँ पे क्या करो, सेल्स लगाओ, सेल्स में हमारा एक वीकली भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्या लिखो, वीक वीक डे, वीक डे लगाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स सेल्स, और यहाँ पे क्या करो आप, टाइम स्टैम्प लगा दो, वेयर इज टाइम, टाइम स्टैम्प लगाए, और यहाँ पे क्या करेंगे, डी टी डॉट वॉट, बताओ। वीकडे के लिए आप क्या करो, यहाँ पे डे नेम लिख दें, डे अंडर स्कोर नेम, आ गया ये आपका। फिर से यहाँ पे क्या करो, और क्या लगा सकते हो आप, वीक लगा सकते हो, क्वार्टर लगा सकते हो, आवर, सारा कुछ लगा सकते हो। क्वार्टर में क्या आ जाएगा आपका, क्वार्टर लगा के देखो, सेल्स अंडर स्कोर वॉट, क्यू यू ए आर टी आर, क्वार्टर लगा दिए, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, यस, आई वांट डू दिस, क्वार्टर होगा, और क्या, वीक लिख दिए, वीक, वीक भी तो नहीं लिखे, यहाँ पे वीक भी लिख सकते हो, यहाँ पे सेल्स पे जाओ, यहाँ पे क्या लगाओ, वीक, ठीक है, आ जाओ सजेशन भाई, वीक। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, सेल्स लगाओ, सेल्स में क्या करो, यहाँ पे टाइम स्टैम्प करो, टाइम स्टैम्प के अंदर हमारा क्या होता है, डीटी मेथड होता है, डीटी के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे dt के अंदर आप क्या कर सकते हो, इज इज शो कैलेंड, हाँ यही तो करना चाह रहे थे, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अब जैसे ही आप इसको रन करोगे, अब यहाँ पे आप क्या करो, सेल्स डॉट हेड करो, हेड के अंदर आप क्या ले लो, 10 डेटा लेके देखो, सारा के सारे डेटा आपके आ जाएंगे, देखो आपका आ गया। व्हाट इज दिस, वीक डे आपका गलत आया है, क्वार्टर आपका सही है। उसके बाद ये आवर, ईयर, मंथ, मिनट्स, वीकडे में क्या प्रॉब्लम है, वीकडे में डे नेम, अच्छा यहाँ पे क्या लगेगा आपका, पैरेंथेसिस लगेगा। अब रन करके देखो, अब वीकडे भी आपका सही आ जाएगा, रन करके देखते हैं, देखो आ गया आपका मंडे ट्यूसडे। यहाँ पे देखो आपका, सबसे पहले आपको ईयर में हम अलग किए थे, उसके बाद मंथ को, उसके बाद डे को, उसके बाद आवर, उसके बाद मिनट, उसके बाद वीक डे, क्वार्टर भी आ गया, वीक भी आ गया, और डे ऑफ वीक भी आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेट पे ऑपरेशन लगा सकते हो। मल्टी मल्टी याद रखना, तभी काम करेगा जब आपका डेटा टाइप आपका क्या होगा, डेट टाइम होगा। अगर आपका डेटा टाइप डेट टाइम नहीं होगा, तब आप इसमें से कुछ भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। डेटा टाइप शुड भी क्या होना चाहिए आपका, डेट टाइम होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले उसको आपको कन्वर्ट करना होगा किस में, डेट टू टाइम में, ठीक है। तो आज हम क्या क्या देख लिए, पिछले वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या था इसमें, अप्लाई मेथड, अप्लाई मेथड भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हमारा वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े, मैप फंक्शन के बारे में, वो भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े, पाइवोट के बारे में, वो भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े थे, पाइवोट टेबल के बारे में, पिछले वीडियो में पाइवोट टेबल के बारे में, वो भी हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या क्या पढ़े थे, मेल्ट मेथड के बारे में, मेल्ट भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़े, डेट टू टाइम, पिछले वीडियो में पढ़े, आज उसको हम क्या किए, रिवाइज कर लिए, डेट फ्रेम के बारे में, डेट टू टाइम के बारे में, ये भी आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। अप्रोक्स आपका क्या हो गया, पांडास के जो जो मेन मेथड होते हैं वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम स्विच किस पे कर जाएंगे, ईडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ईडीए हमारा क्या होता है, हम एक दो वीडियो के बाद हम परफॉर्म करेंगे ईडीए हमारा क्या होता है, डेटा सेट पे हम ईडीए कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई भी रैंडम डेटा आपको आ गया तो क्या चीज आपको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपको रैंडम डेटा आ गया, कोई भी आपका क्या आ जाएगा, कोई भी आपको रैंडम डेटा आएगा, तो सबसे पहले उसमें क्या चीज हमको देखना हो, तो वो सब चीज हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। एक कोई डेटा सेट बनाएंगे, उस डेटा सेट पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी जनरेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी को सॉल्व करेंगे, जितना भी हम मेथड पढ़े हैं, ठीक है। जिस जैसे आपने अप्लाई फंक्शन पढ़ी हो, मैप फंक्शन पढ़ी, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट मेथड है। जब भी आप कोई लॉजिक लगाओ तो अप्लाई के साथ लगा सकते हो। मैप आपको रिप्लेस करने का काम आएगा, रिप्लेस कहाँ कर सकते हो, याद को जहाँ पे कोई आपको ईमेल का डेटा सेट आ गया, ईमेल के डेटा में एट द रेट है कहीं पे, उसको आप उस डेटा से आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो आप मैप मेथड का यूज करोगे, डिफरेंट करना। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो सबसे पहले तो हम ये चीज देखें, डॉट एस टी आर का मीनिंग क्या होता है,
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डॉट एस टी आर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान के चलो कोई आपका क्या, आपने कोई एक डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है, तो एस टी आर लगाने से आप किस चीज़ पे आप एस टी आर लगा सकते हो, कहाँ पे आप एस टी आर नहीं लगा सकते हो, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे किस पे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब तक आप ये अच्छे से नहीं कर पाओगे, आने वाले चाहे मशीन लर्निंग हो, डीप लर्निंग हो, कुछ भी हो, अच्छे से डेटा को जब तक विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, आने वाली चीज़ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो इसी कारण इस पे ज़्यादा आप टाइम लगाओ, आगे आने वाली चीज़ें आपको आसान लगेगी। ठीक है, जितना अच्छा आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर पाओगे, उतना ही बेटर आप मॉडल बना पाओगे, उतना ही आप बेटर मॉडल की एक्यूरेसी चेक कर पाओगे, एक्यूरेसी को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक पे अच्छे से ध्यान दो, पांडास को अच्छे से करो, नमपाई अच्छे से करो, मैटप्लोटलिब सीवन, ये जो मेन मेन टॉपिक हमारे हो, तो इसको जितना बेटर वे से करोगे, आने वाले मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग, वो आपका और भी अच्छा होते जाएगा। एक एक चीजें आपको समझ में आएगी। जब तक आप पीडीए ही सही से नहीं कर पाओगे, डेटा को विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे, तो फिर मॉडल कैसे आप ट्रेन कर पाओगे। ठीक है ना। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चीज स्विच करेंगे।